हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि थ्रेड शेड्यूलर क्या होता है। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है थ्रेड शेड्यूलर, यानी कि जो थ्रेड शेड्यूलर का काम है वो कहीं ना कहीं थ्रेड को शेड्यूल करना है। ये क्या शेड्यूल करता है, चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। थ्रेड शेड्यूलर इन जावा इज़ द पार्ट ऑफ जेवीएम। ये किसका पार्ट होता है? जेवीएम का होता है, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन का पार्ट होता है थ्रेड शेड्यूलर। That determines the execution order of multiple threads on a single processor। इसका काम क्या होता है कि जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारे थ्रेड होते हैं, जब भी कोई प्रोसेस होती है तो उसमें ये डिटरमाइन करता है, ये निश्चित करता है कि कौन सा थ्रेड कब चलेगा और कितना चलेगा। ये काम होता है थ्रेड शेड्यूलर का। देखिए, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 थ्रेड है, T1, T2, T3 एंड T4। इस तरह से हमारे पास कुछ थ्रेड है। बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं जब हम कोई भी मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, हमारा CPU है, यानी कि प्रोसेसर है, CPU है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई थ्रेड एग्जीक्यूट होता है तो उसको CPU की ज़रूरत होती है। और इन दोनों के बीच में, यानी कि जो ये थ्रेड्स है और यहाँ पर जो आपका ये प्रोसेसर है, इसके बीच में होता है थ्रेड शेड्यूलर। ये होता है थ्रेड शेड्यूलर। ये थ्रेड शेड्यूलर होता है। अब थ्रेड शेड्यूलर का काम क्या होगा? जैसे ये देखिए, T1 है, इसको 5 टाइम एग्जीक्यूट होना है, इसको 6 टाइम एग्जीक्यूट होना है, और इसको 3 टाइम एग्जीक्यूट होना है, और इसको भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होना है। अब जो थ्रेड शेड्यूलर है वो ये डिफाइन करेगा, वो ये बताएगा कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये रैंडमली कोई भी थ्रेड उठा लेता है, जैसे यहाँ पर जो थर्ड नंबर, ये तीसरा थ्रेड है, इसने इसको लिया और यहाँ पर इसको इसने एग्जीक्यूट करा दिया। कितने टाइम? 2 टाइम। यहाँ पर 2 टाइम इसने इसका टास्क को कंप्लीट करा दिया। तो अब इसको कितने टाइम एग्जीक्यूट होना बाकी है? 1 टाइम एग्जीक्यूट होना बाकी है। लेकिन ये दूसरे टाइम पर क्या करता है, T1 को यहाँ से उठाता है और T1 को यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करा देता है 3 टाइम। तो अब इसको 2 टाइम की ज़रूरत है थ्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी कि इसको कितने टाइम एग्जीक्यूट होना था? 5 टाइम एग्जीक्यूट होना था, लेकिन इसने क्या किया, इसको 3 टाइम एग्जीक्यूट करा दिया। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, T4 को उठाएगा रैंडमली, और इसको 5 टाइम एग्जीक्यूट होना था, तो ये क्या करेगा, इसको 5 के 5 टाइम ही क्या कर देगा, ये एग्जीक्यूट करा देगा। तो इस तरह से जो T4 है वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा, और ये फिर से T3 को यहाँ से उठाएगा, और इसको 1 ही टाइम एग्जीक्यूट होना था, तो ये इसको 1 टाइम एग्जीक्यूट करा देगा, तो इसका भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये T2 को यहाँ से उठाएगा और इसको एग्जीक्यूट कराएगा। इसको 6 टाइम एग्जीक्यूट कराना था, तो इसने इसको क्या किया, 3 टाइम एग्जीक्यूट करा के छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसको 3 बार और एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत है। अभी यहाँ से T2 को उठाएगा और इसको कम्प्लीटली यहाँ से एग्जीक्यूट करा देगा, और फिर इस तरह से ये लास्ट में T2 को एग्जीक्यूट कराएगा। तो इस तरह से थ्रेड शेड्यूलर का काम होता है। जो थ्रेड्स होते हैं उनको CPU तक लेके जाना, लेकिन कब किस थ्रेड को CPU तक लेके जाएगा और कितने टाइम उसको ये एग्जीक्यूट करेगा, ये नहीं पता। ये थ्रेड, जो थ्रेड शेड्यूलर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस थ्रेड को किस टाइम और कितना एग्जीक्यूट कराता है। चलिए इसका हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं, जिससे थ्रेड शेड्यूलर का जो टास्क है, इसका जो काम है, वो और अच्छी तरह से हमारी समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 4 थ्रेड को बनाया है, और इन चारों थ्रेड के अलग अलग नाम भी हमने सेट कर लिए हैं। पहले थ्रेड को T1 नाम दिया है, सेकंड को T2, तीसरे को T3 और चौथे को T4। और फिर यहाँ पर T1, T2, T3 और T4 की हेल्प से हमने जो एग्जीक्यूशन का काम होता है स्टार्ट मेथड के थ्रू, उसको भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो रन मेथड है, इसके अंदर हमने क्या किया है, जो करंट थ्रेड होगा, मतलब जो भी थ्रेड इस रन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा, वो हम क्या करेंगे, उसका नाम प्रिंट करा लेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि किस थ्रेड को किस टाइम और कितने टाइम एग्जीक्यूट किया गया है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो कंडीशन लगाई है वो ये लगाई है कि हर थ्रेड को 5 बार एग्जीक्यूट होना है। तो चलिए यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले पहला वाला थ्रेड चला है 1 बार, फिर उसके बाद जो चौथा थ्रेड है उसको 5 के 5 बार एग्जीक्यूट करा दिया गया है। फिर यहाँ पर तीसरा थ्रेड चला है, उसको भी 5 टाइम एग्जीक्यूट किया गया है, और फिर चौथे बार
जो दूसरा थ्रेड है उसको भी 5 बार एग्जीक्यूट किया गया है और लास्ट में जो बचा हुआ पहला थ्रेड था 4 बार उसको एग्जीक्यूट करा गया है। तो यहाँ पर इस तरह से जो थ्रेड शेड्यूलर होता है वो रैंडमली किसी भी थ्रेड को कितनी ही बार एग्जीक्यूट करा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेड शेड्यूलर किस तरह से काम करता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोस में जो थ्रेड के दूसरे टॉपिक्स बनते हैं उनको हम बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।